जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम स्टैटिक जीके की क्लासेस देख रहे थे बहुत ही अपडेटेड तरीके से। और साथियों, ये क्लासेस जो है सभी एग्जाम्स के लिए, खास करके दोस्तों यूपी पुलिस री एग्जाम को टारगेट करके आप इनको ले सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, देखिए आज हम देखेंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथियों, आपका ये जीके वाला पोर्शन है और जीके वाले पोर्शन स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों जो स्टैटिक जीके है आपका, उसमें से मैं क्या क्या पढ़ चुका हूं। देखिए, मैंने विमुद्रीकरण आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव पढ़ा दिया है। इसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर पढ़ा दिया है, दिवस पढ़ा दिया है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध पढ़ा दिया है, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद पढ़ा दिया है। तो ये क्लासेस हो चुकी हैं आपकी ऑलरेडी। अगर मैं देखूँ दोस्तों, 1 हो गया है, 2 हो चुका है, ठीक है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है। आज मेरे दोस्तों छठी क्लास है। और छठी क्लास क्या है मेरे साथियों, तो आपको पता होगा हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो दोस्तों ये हमारी छठी क्लास है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो दोस्तों आज छठवीं क्लास हम शुरू करेंगे। अब देखिए ये सारी चीज़ें मैं करा कहाँ से रहा हूँ दोस्तों, तो आपको बता दें ये हमारी है ई बुक। इसको मैंने पहले से दोस्तों अपडेट कर रखा है बहुत ही शानदार तरीके, इसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए इसमें सारी आपके सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कितने रुपये? मात्र 99 रुपीज़ में। कैसे मिलेगा दोस्तों? ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, अभी मैं बता दूंगा, वहां जाकर ले सकते हैं दोस्तों। ये इस नंबर पे आप 99 रुपीज़ दोस्तों पे करके, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके, देखिए व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं, ठीक, व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट करके दोस्तों आप ये हमसे ई बुक्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको और कुछ बता दूं। और दोस्तों देखिए आपको जाना होगा हमारे प्लेलिस्ट में। जैसे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए ये हमने बना दिया एक प्लेलिस्ट स्टैटिक जीके 2.0 के नाम से। देखिए 2.0 क्योंकि दोस्तों ये अपडेटेड है। इसके पहले मैंने पढ़ा था, उसको अपडेट करते हो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। पिछली बार जो पढ़ाया था दोस्तों उसमें सारे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में आए थे। इस बार और अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, तो ये कर सकते हैं दोस्तों। इसका देखिए संविधान पढ़ा रहा हूँ, ये कर लीजिए। और भूगोल पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, करंट अफेयर करवा चुका हूँ। ठीक है, संपूर्ण इतिहास, और इसके अलावा संपूर्ण हिंदी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाएंगे यूपी स्पेशल मिल जाएगा, वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, और जिनको चाहिए दोस्तों हमारी PDF, ठीक है, ई बुक चाहिए, PDF चाहिए दोस्तों, वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले दोस्तों। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाइए, ज्ञान आरबीएल ऐप मिल जाएगा। वहां जाने के बाद दोस्तों आपको देखिए ई बुक्स वाले कॉलम में जाना है। और जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे दोस्तों, ये देखिए ये आपको दिख जाएगा। देखिए संविधान की ई बुक है दोस्तों, मात्र 50 रुपये में। जाइए पे करिए 50 रुपये, और इसको बाहर निकलवा के आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये जियोग्राफी का 50 रुपये में, और ये इतिहास दोस्तों 50 रुपये में। कंप्यूटर बैच दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए यूपी SSC के, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, VPO हो, अकाउंटेंट हो, है ना, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल हो, इसके अलावा AGTF, फॉरेस्ट गार्ड, सबके लिए मात्र 199 रुपये में। ठीक, कंप्यूटर पूरा। इसके अलावा ये है दोस्तों स्टैटिक जीके बुक, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। इस यहाँ से करके ऐप से जाकर के दोस्तों इस नंबर पे 99 पे करके। और दोस्तों ये है हमारा सफलता बैच दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए, 5512 पदों के लिए ले सकते हैं, मात्र 399 में दोस्तों आप ले सकते हैं। इसमें 2 टीचर आपको खुद ही जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड मिलेंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है, हिंदी की ई बुक है, सारी ई बुक्स आपको मिल जाएगी। जा करके एक बार देखिएगा हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों आज का एक नया टॉपिक दोस्तों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जो संगठन है उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि संगठन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछली बार भी पूछे गए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला जो संगठन है दोस्तों हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO, यूनाइटेड नेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए UNO इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए UNO के बारे में देखते हैं दोस्तों, यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो क्या है दोस्तों, अगर मैं UNO की स्थापना की बात करूँ मेरे साथियों, तो कब हुआ था UNO की स्थापना? ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक, ये आपके पेट 2022 के एग्जाम में पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर। रीजन पूछ ले आपसे, तो इस दिन इसकी स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी दोस्तों। कहाँ है इसका मुख्यालय? भाई स्थापना हुई तो कहीं ना कहीं तो इसका ऑफिस होगा, मुख्यालय होगा। तो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कहाँ दोस्तों? मैनहट्टन द्वीप पे पड़ता दोस्तों, ये अमेरिका में। ठीक है, मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क अमेरिका में दोस्तों इसका क्या है? मुख्यालय है। आपसे कोई पूछ सकता भैया कितने देश है टोटल, कुल कितने सदस्य देश हैं इसके UNO के? तो 193 हैं। 193वां कौन सा है? सबसे नवीनतम कौन सा? दक्षिणी सूडान है। क्या है?
आपसे पूछेगा कि यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं, 193। 193वां कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान देश है। हो सकता है आपसे 192वां पूछ ले तो मोंटेनिग्रो है दोस्तों, और 191वां पूछ ले तो पूर्वी तिमोर है। ठीक है, तो याद रखेंगे 193 अभी देश हैं दोस्तों। इसकी आधिकारिक भाषा कितनी है, तो दोस्तों कितनी है, 6 हैं। कौन कौन सी है, स्पेनिश है ना, रूसी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, अंग्रेजी। यहाँ से पूछ लेता दोस्तों, SR फेस करके याद रख सकते हैं, SRFACE है ना, फेस दोस्तों। देखिएगा एस से दोस्तों स्पेनिश, आर से रसिया, और एफ से दोस्तों फ्रेंच, ए से अरबी, सी से चाइनीज और ई से इंग्लिश। तो SR फेस करके दोस्तों इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, यूएनओ की इस आधिकारिक भाषा। ठीक है, अब देखिए वर्तमान महासचिव पूछा गया था। देखिए यूपी पुलिस 2014 में पूछा गया, और यूपी एसआई 2018 में पूछा गया कि इसके सचिव कौन है वर्तमान दोस्तों, कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के दोस्तों, तो आपको बता दें जो एंटोनियो गुटेरेस ना कहाँ के हैं, आपसे पूछ सकता है किस देश के हैं, तो पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल में ये कुछ पद पे थे, बिल्कुल ये दोस्तों पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, कौन दोस्तों, जो अभी यूएनओ के महासचिव हैं वर्तमान में, वो पुर्तगाल के पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों 1995 से 2002 तक। ठीक है, याद रखेंगे एंटोनियो गुटेरेस का संबंध कहाँ से है, तो पुर्तगाल से है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब आपसे पूछ सकता है, पूछा भी गया है कई बार कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो दोस्तों त्रिगवेली थे। ये कहाँ थे, नॉर्वे थे दोस्तों। ये भी आपके यूपीएसआई 2001 में पूछा गया। याद रखना दोस्तों, यूपीएसआई 1999 में पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर किसने बनाया, तो दोस्तों कहाँ बना था, तो आपको याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जो था वो सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब मेरे दोस्तों आपको याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसके 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। क्या हैं, 6 अंग हैं मेरे दोस्तों, याद रखेंगे। तो 6 अंग कौन कौन से, पहला है महासभा। देखिए जैसे हम लिख लें संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, अब इसको 6 भागों में बांट दें। ठीक है, 6 भागों में। तो पहला हो गया दोस्तों महासभा, क्या बोलेंगे, महासभा हो गया दोस्तों। ठीक, इस तरीके से। और दूसरा दोस्तों देखिए महासभा को क्या बोलते हैं, विश्व की लघु संसद। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि विश्व की लघु संसद की उपाधि किसको देते हैं, तो महासभा को। ठीक है, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्या, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मेरे दोस्तों, याद रखेंगे। इसमें दोस्तों क्या होता है कि 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य, यानी टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं दोस्तों, ये हमेशा बने रहेंगे। देखिए यूपी पुलिस जेल वार्डन में पूछा गया इससे क्वेश्चन दोस्तों, कौन कौन से, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, यूके दोस्तों, इनके पास दोस्तों पता था वीटो पावर है ना। और 10 दोस्तों अस्थायी सदस्य दोस्तों, ये हमेशा बदलते रहते हैं। 10 अस्थायी सदस्य हैं, ये हमेशा बदलते रहते हैं। टोटल दोस्तों कितने सदस्य होंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, तो 5 + 10 यानी कि 15। 5 दोस्तों परमानेंट और 10 दोस्तों क्या होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, ये बदलते रहते हैं। यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 2 आपने अंग देख लिए, 6 मैंने बताया था। तीसरा है दोस्तों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 1945 में इसकी स्थापना है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं आपसे, क्या पूछता, सबसे ज़्यादा क्या पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, दोस्तों तो हेग, नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी क्या, हेग। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, हेग, नीदरलैंड में। दोस्तों ये पेट में पूछा गया है और यूपीएसआई में भी पूछा गया 1991 पेपर में। मैं आपको बता दूं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ना, यहाँ पे टोटल दोस्तों 15 जज होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि भैया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला चला गया ना दोस्तों, वहाँ की सुनवाई के लिए टोटल कितने जज हैं, 15 जज हैं। ठीक, कितने जज हैं, 15 जज हैं। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया जो जज हैं इनका कार्यकाल कितना है, तो आप बताइए कि सर जी 9 साल का है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखना भाई, बहुत पूछा जाता है आपसे, हो सकता है पूछ भी लिया जाए ना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, हेग। हेग कहाँ पड़ता है दोस्तों, नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है, कुल कितने न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दोस्तों, इसमें 15 है। ठीक है, समझ गए। और दोस्तों इसका कार्यकाल कितना, 9 साल का। ठीक है, एक न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, 9 साल का। ठीक है, चलिए दोस्तों 4 आपने इसके अंग देख लिए हैं। 5वां दोस्तों सचिवालय, क्या है, सचिवालय। और 6ठा है न्यास परिषद दोस्तों। तो 6 के 6 अंग आपने अच्छे तरीके से देख लिए। एक बार दोबारा बता दो कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और दोस्तों न्यास परिषद। आई होप समझ गए होंगे दोस्तों इसको। चलिए
दूसरा दोस्तों आप देखते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि दक्षेस। क्या दोस्तों? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दोस्तों, जिसको हम शॉर्ट में दक्षेस कहते हैं हिंदी में, और उसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क मेरे दोस्तों। देखिए यूपीएसआई एएसआई में इसका दोस्तों फुल नेम पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछा गया 2018 में। तो दोस्तों दक्षेस का फुल फॉर्म ये हैगा। अगर सार्क में दोस्तों हम पूछे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको सार्क बोलते हैं। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुई? तो 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? काठमांडू। काठमांडू क्या है दोस्तों? तो नेपाल की राजधानी है। इसका मुख्यालय दोस्तों देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अब सार्क में दोस्तों कितने देश हैं? तो 8 देश हैं। देखिए पेट में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते, याद रखना। कौन कौन से हैं? चलिए अपने पड़ोसी देश में देखिए, अफगानिस्तान मिला। अफगानिस्तान के बगल में दोस्तों फिर इधर आ जाएगा, है ना, पाकिस्तान भी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान है ही है। ठीक है। बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, और दोस्तों एक आपका श्रीलंका। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आपको बता दें कि म्यांमार दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। अपने पड़ोसी देशों में क्या है? म्यांमार दोस्तों शामिल नहीं है। और एक देश आपको अलग से जोड़ देना, मालदीव। ठीक। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। ठीक है। क्या है? मालदीव की राजधानी क्या है? माले है दोस्तों, याद रखेंगे। और श्रीलंका दोस्तों आपका नीचे लटका ही हुआ है ना, तो याद रखेंगे दोस्तों। आपका म्यांमार दोस्तों आपके पड़ोसी देशों में से म्यांमार क्या है? इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं बिम्स्टेक। क्या? बिम्स्टेक देखते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पूरा नाम दोस्तों बे ऑफ बंगाल, है ना, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, है ना, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है। अगर बोले बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो 6 जून 1997 को। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? ढाका। ढाका क्या है दोस्तों? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी। दोस्तों यूपी पुलिस में पूछा गया कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका है। ठीक है। ढाका दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो बांग्लादेश की राजधानी है। इसमें सदस्य कौन कौन से हैं दोस्तों? बांग्लादेश, देखिए भारत है, बिल्कुल भारत है। बिम्स्टेक का सदस्य भारत है, बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। देखिए अब इनकी तो ट्रिक मैं नहीं बता सकता दोस्तों, ट्रिक आपको ही बनाना पड़ेगा, और इनको मैं केवल ऐसे प्रदर्शित कर सकता हूँ। इनको आप लिख करके अपने हिसाब से ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। तो बिम्स्टेक दोस्तों बांग्लादेश, है ना, भारत, भूटान, उसके अलावा दोस्तों नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और दोस्तों थाईलैंड क्या है? बिम्स्टेक के सदस्य हैं। चलिए एशियान दोस्तों, एशियान देश बहुत पूछे आते हैं ना, तो एशियान देश की बात कर ले मेरे दोस्तों। ठीक। एशियान की बात करते हैं तो एशियान का फुल फॉर्म क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। चलिए तो इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 9 अगस्त 1967 को। क्या दोस्तों? 9 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो जकार्ता। दोस्तों जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी। क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, वहाँ आसियान देश का मुख्यालय है। ठीक है। याद रखेंगे आसियान का क्या है? मुख्यालय। इसमें टोटल दोस्तों कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों इसमें 11 सदस्य, इसमें भारत आपका शामिल नहीं है दोस्तों। तो कौन कौन से देश हैं? तो ब्रुनई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, है ना, फिलीपींस दोस्तों मनीला वाला, जहाँ दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र है ना, उसके अलावा सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और पूर्वी तिमोर। दोस्तों ये आपके 11 देश हैं, आसियान सदस्य हैं। ठीक है। आसियान सदस्य दोस्तों टोटल 11, पहले 10 थे दोस्तों, अब 11 हो गए। ठीक। अब दोस्तों इसकी बैठक दोस्तों कहाँ होगी? तो लाओस में होगी दोस्तों। 2 बैठकें इसकी लाओस में होंगी, 44वां और 45वीं बैठक 2024 की कहाँ होगी? लाओस में होगी। कहाँ होगी? लाओस में होगी दोस्तों। ये चीज़ आपको याद कर लेना है। ठीक है। चलिए अगला दोस्तों HCO। क्या? SCO दोस्तों संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों याद रखेंगे SCO। ठीक है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई। मुख्यालय दोस्तों पता संघाई है ना, संघाई मतलब चीन में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा चीन में ही मुख्यालय है, चीन के सबसे बड़े शहर बीजिंग में, याद रखेंगे। तो SCO का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है दोस्तों, चीन में है। इसमें देश कौन कौन से हैं? तो आपका चीन है दोस्तों। देखिए सभी देश दोस्तों जो एंटी हैं दूसरे एक दूसरे के, वो दोस्तों और दोस्त हैं वो भी मिलेंगे। देखिए चीन है, चीन का देश दोस्तों नेपाल है। ठीक है। भारत है, भारत रसिया के साथ दोस्तों अच्छे संबंध है, रसिया है। ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। और दोस्तों ईरान, ईरान को याद रख लेंगे। फिर दोस्तों तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। दोस्तों ये स्थान वाले ज़्यादा आ गए। ठीक है। देखिए तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान दोस्तों ये स्थान वाले बहुत हैं। इसके अलावा चीन, रूस, भारत,
ईरान। दोस्तों ये सब चीज़ है ना। अब इसमें एक चीज़ याद रखेंगे दोस्तों कि भारत दोस्तों पहले इसका सदस्य नहीं था। भारत दोस्तों 2017 में शामिल हुआ। ये देखिए आपके बीएड में पूछा गया, 2022 के एंट्रेंस में पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए। 2017 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान SCO के सदस्य बन गए थे। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों को बता दें कि इसकी अध्यक्षता भारत ने कब किया। 2023 में दोस्तों SCO की अध्यक्षता भारत ने की। ठीक है, आपसे पूछेगा SCO 2023 की अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने। और दोस्तों ये 23वां बैठक था, वर्चुअल आयोजित हुआ, मतलब कि कोरोना समय था, है ना, उस समय चल रहा था, तो ये दोस्तों वर्चुअल बैठक था। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों 9वां सदस्य कौन बना? तो ईरान। देखिए पाकिस्तान जुड़ा, फिर उसके बाद दोस्तों ईरान बना। ठीक है, ईरान इसका सदस्य बन गया। इसकी दोस्तों थीम थी दोस्तों। ठीक है, थीम है, मुख्य विषय क्या था? विषय क्या है? तो टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO। दोस्तों इसका विषय है, किसका है दोस्तों? इस संगठन का, SCO का। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों 2024 में कौन करेगा? देखिए 2023 में भारत किया, 2024 में कजाकिस्तान करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए SCO से संबंधित। ठीक है, चलिए आप देखते हैं ब्रिक्स। दोस्तों ब्रिक्स देखते हैं, ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स। अब देखिए हो सकता है दोस्तों इसके नाम भी बदल जाए आगे चल के। ठीक है, समझिएगा। स्थापना दोस्तों 2006 में पहले ब्रिक नाम से होती है दोस्तों, परंतु इसमें दोस्तों 2010 में आपका दक्षिण अफ्रीका की जुड़ता है, यानी साउथ अफ्रीका जुड़ता है, जिससे दोस्तों ये ब्रिक्स हो जाता है। ठीक है, ब्रिक्स बन जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई में है दोस्तों। देखिए और दोस्तों जो ब्रिक्स सदस्य है ना, इन्होंने एक बैंक अपना खोल रखा है। तो ब्रिक्स देशों द्वारा दोस्तों 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय कहाँ है? संघाई में दोस्तों। ये देखिए IIT इंस्ट्रक्शन 2024 के पेपर पूछा गया, UPSSC के 24 में, 2024 अभी लेटेस्ट पेपर में पूछा गया। ठीक है, तो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित कौन सा बैंक है? तो स्थापित कौन सा बैंक है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई में है। ठीक है, अब देखिए पहले इसे दोस्तों R5 के नाम जानते थे। क्यों R5 कहते थे? क्योंकि आपको पता है दोस्तों इसमें 5 देश थे पहले। ठीक, और पांचों देशों की मुद्रा R से शुरू होती थी। क्या? पांचों देशों की मुद्रा R से शुरू होती थी, इसलिए दोस्तों को क्या बोलते थे? R5 बोलते थे, है ना। जैसे ब्राजील की क्या है? रियल है दोस्तों, R शुरू, है ना। रूस की रूबल है, इंडिया की रुपया है, और चीन की रेनमी है, और साउथ अफ्रीका की रैंड है। अब देखिए एक चीज़ रखेंगे, जैसे BRICS है ना, ब्रिक्स नाम इसका। ठीक है, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, इन नाम से इसका नाम पड़ा। अब एक चीज़ और आपको याद रखना दोस्तों कि 2021 में इसने भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। 2021 में किसने की? भारत ने। अब आज पूछा 2022 में कौन करेगा? दोस्तों भारत के बाद कौन है? चाइना है, 2022 में चाइना करेगा। और 2023 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। फिर दोस्तों 2023 होगा, 2024 में कौन करेगा? फिर इधर आएंगे, 2024 में ब्राज़ील करेगा। फिर 2025 में कौन करेगा? रसिया करेगा। फिर 2026 में फिर इंडिया। इस तरह से चलता रहता है इसका, मतलब इसका दोस्तों जो मुख्य बैठक है वो ऐसे चलता रहेगा ना। तो अगस्त 2023 में कौन कर रहा था? किसने किया? तो जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका ने। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जब 2023 में इसकी बैठक हुई, यहाँ 6 देश दोस्तों शामिल होने के लिए आ गए। कहा भैया आप शामिल होंगे, और हो भी गए। ठीक है, 6 देशों दोस्तों मंजूरी मिल गई। याद रखेंगे ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, मिस्र, UAE और सऊदी अरब, ये लोग शामिल हो गए। मगर दोस्तों आपको एक खबर आती है कि 2024 में, देखिए 23 में शामिल हो गए, अब 2024 दोस्तों एक देश ने इनकार कर दिया, यानी अर्जेंटीना ने कहा भैया हम शामिल नहीं होंगे। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। देखिए UPSI में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया, भैया किसने अभी हाल ही में ब्रिक्स से दोस्तों शामिल होने से इनकार कर दिया? दोस्तों अर्जेंटीना ने। ठीक है, अब कितने आपसे वर्तमान में कितने देश हैं इसके सदस्य? देखिए 5 तो पहले थे, फिर ये दोस्तों 6 बाद में जुड़े। अब 6 में से देखिए 5 पहले थे, 6 बाद में जुड़े, और एक निकल गया, यानी अर्जेंटीना अब बाहर चला गया। अब दोस्तों 10 देश बचे। ठीक है, अब देखिए आगे चल के इसका नाम बदलता है कि नहीं बदलता, क्योंकि दोस्तों ब्रिक्स नाम से ही, हर देश के पहले अक्षर से ही उसका नाम ब्रिक्स रखा गया था। चलिए नाटो देखते दोस्तों। नाटो आपको पता है नाटो बहुचर्चित था। ठीक है, जब से यूक्रेन से लड़ाई हुई थी, तो नाटो दोस्तों, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ, है ना, अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स कहाँ? बेल्जियम की राजधानी है। इसमें टोटल 32 सदस्य हैं दोस्तों। और 30वां कौन सा? देखिए 30वां कौन सा है? मैसेडोनिया है। ठीक है, 31वां कौन सा है? फिनलैंड है। दोस्तों ये आपके वीडियो और एग्जाम में पूछा गया था कि नाटो 31वां देश कौन सा है नाटो में शामिल होना? तो दोस्तों कौन है? फिनलैंड। और 32वां दोस्तों कौन सा हो गया? स्वीडन हो गया, जो कि मार्च 2024 में शामिल हुआ है। आपको बता दें कि 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? लिथुआनिया में हुआ था। और 34वां कहाँ होगा 2024 दोस्तों? ये वाशिंगटन DC में होगा, यानी वाशिंगटन DC यानी अमेरिका की राजधानी, USA की राजधानी में इसका दोस्तों सम्मेलन होगा। ठीक है, चलिए अगला है ओपेक। ओपेक दोस्तों क्या है? ये पेट्रोलियम, एक दोस्तों समझे तो ये पेट्रोलियम का ग्रुप है। ठीक है, ओपेक क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों उनके कंट्री का समूह है। क्या है? जिसको हम ओपेक के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई?
तो मेरे दोस्तों स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। चलिए इसमें 13 सदस्य कौन कौन से, जिसमें सब दोस्तों खाड़ी वाले देश जिनमें तेल पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से देश हैं? तो ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत, लीबिया, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबॉन, है ना। इसके अलावा अंगोला, है ना। इसके अलावा दोस्तों क्या है, इक्वेटोरियल गिनी, है ना। और इसके अलावा वेनेजुएला और कांगो दोस्तों, ये चीज़ें याद रखेंगे। और विश्व में पेट्रोल की कीमतें निर्धारित कौन करता है? यही ग्रुप करता है, ओपेक करता है। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों एडीबी क्या है दोस्तों? बैंक है, हमने बताया था दोस्तों, इसके बारे में पहले पढ़ चुके थे, है ना दोस्तों, ठीक है। इसकी स्थापना 1966 में। मुख्यालय कहाँ? मनीला, फिलीपींस दोस्तों। और सदस्य देश कितने हैं? 68। कितने सदस्य देश हैं दोस्तों? 68 सदस्य देश हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों समझ में आएगा यूनेस्को। क्या? यूनेस्को के बारे में देखते हैं दोस्तों। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, वो भी आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्थापना 1945 में दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस। और पेरिस में दोस्तों, पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में, ठीक है। 10वां देखते हैं दोस्तों ऑकस। क्या? ऑकस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपके बीएड में पूछा गया। स्थापना दोस्तों 2021 में किया गया सितंबर। और इसका दोस्तों क्या था? देखिए ऑकस की फुल फॉर्म क्या होती है? AUKUS। देखिए AU दोस्तों क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और फिर दोस्तों AU क्या हो गया? ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब UK दोस्तों क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है। और USA फिर दोस्तों ये वाला इधर आ जाएगा तो USA हो गया, ठीक है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, UK और USA इसके क्या है? इसमें दोस्तों शामिल है। आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक के लिए नई त्रिगुट सुरक्षा साझेदारी दोस्तों, इंडो पैसिफिक में दोस्तों ये सुरक्षा के लिए ये ग्रुप बनाया गया ऑकूस, ठीक है। ऑकूस में AU से ऑस्ट्रेलिया, UK से दोस्तों UK और USA, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगला है क्वाड ग्रुप। क्वाड दोस्तों क्या है? तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है। क्या है? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसको हम क्वाड कहते हैं। इसमें 4 लोग हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यूपी बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन कौन से देश इसमें शामिल है। अब आपको बता दें कि क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा किया गया था। दोस्तों शिंजो अबे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए और इन्हें दोस्तों भारत में सम्मानित भी किया गया था ना। चलिए अब सब आता है I2U2। देखिए I2 मतलब क्या हुआ? I से 2 देश हैं इसलिए I2 हो गया। फिर दोस्तों U2 का मतलब क्या हुआ? U से भी दो देश हैं, यानी 4 देश टोटल मिल गए हैं। ये आपके पेट में पूछा गया I2U2 में कौन सदस्य नहीं है, ठीक है। तो I2 से दोस्तों I से 2 लोग कौन कौन से? इंडिया, इजराइल। और U से दोस्तों U से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और UAE, यानी कि इंडिया, इजराइल, USA अमेरिका यानी कि, और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों ये 4 लोग मिलकर I2U2 का ग्रुप बनाते हैं। और आपको बता दें इस स्थापना कब हुई? तो दोस्तों अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने के लिए इसका निर्माण किया गया। किसका? I2U2 का, है ना। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं G7 का। देखिए G7 दोस्तों अभी हाल ही में बहुत चर्चित है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अभी G7 की बैठक हुई थी इटली में, ठीक है। हमारे यहाँ से दोस्तों जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी गए थे ना। इसकी स्थापना लगभग दोस्तों 1975 बताई जाती है। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो दोस्तों अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, कनाडा है, इटली है। G7 दोस्तों आपको पता है पहले दोस्तों ये G8 होता था, जिसमें रसिया को निकाल दिया गया था जब क्रीमिया पे उसने हमला किया था, ठीक है। यानी पहले G8 के नाम से था दोस्तों, इसमें रसिया भी शामिल था। रसिया को हटा दिया गया जब क्रीमिया पे उसने अधिकार किया था, ठीक है। कहाँ हुआ? देखिए 2024 की बैठक कहाँ? इटली में। इटली की राष्ट्रपति कौन है? है ना, जियोर्जियो मेलोनी। दोस्तों आपको पता है इनका मोदी जी के साथ बहुत तगड़ा वो मीम वायरल होता दोस्तों ना, मेलोडी इनका नाम लगता है ना। मेलोनी से दोस्तों मेलोनी और मोदी से डी निकाल के ना मेलोडी कर दिया। देखिए कैसे कैसे लोग हैं ना, मेलोडी कर दिया, मेलोडी, है ना। अब देखिए समझिए कैसे निकाला। तो दोस्तों मेलोनी दोस्तों मेलो निकाल लिया और मोदी का दोस्तों डी निकाल लिया। मोदी का डी निकाल दिया भैया, एकदम बहुत तरह काम कर दिया, मतलब ट्रेंड कर दिया, ठीक है। तो आपको पता होगा बहुत ज़्यादा चर्चित दोस्तों, ठीक है। तो जियोर्जिया दोस्तों मेलोनी, ठीक है, ये यहाँ के राष्ट्रपति है और पहली महिला राष्ट्रपति हैं इटली की,
चलिए, आपको याद होगा दोस्तों ये चर्चित क्यों है। अब देखिए, भारत को बुलाया गया था, भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला विदेशी यात्रा था दोस्तों इटली। ठीक है, यहीं गए थे, आपके G7 में भाग ले थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। चलिए, आमंत्रित देश किसको किसको बुलाया गया, तो भारत हो गया, अल्जीरिया हो गया, अर्जेंटीना है ना, ब्राजील, मिस्र, केनिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया और तुर्की है दोस्तों, और इसके अलावा UAE को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। ठीक है, इटली द्वारा। समझ गए। चलिए, अब दोस्तों एक देखिए, ये 5 आइज कंट्री, क्या दोस्तों 5 आइज कंट्री दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब हमारा कनाडा के साथ इशू हुआ था खालिस्तानियों वाला, उसके बाद दोस्तों ये ग्रुप बहुत ज़्यादा चर्चित में आया था। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्या पता पूछ ही ले। ठीक है, तो दोस्तों 5 आइज कंट्रीज़ का होता है दोस्तों, ये एक खुफिया संगठन है। यानी इसमें दोस्तों 5 देश हैं, पांचों देशों के दोस्तों जो खुफिया चीज़ें हैं वो पांचों देश आपस में साझा कर लेंगे। ठीक, ऐसा इनका समझौता होता है कि भैया कोई भी चीज़ें अगर हमें ज़रूरत है तो आपसे हम ले सकते हैं, खुफिया संबंधी आप हमको दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि यह एक खुफिया संगठन है। इन राष्ट्रों ने यूके यूएसए समझौते को स्वीकार कर लिया, और जो सिग्नल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देता है। यानी जो इंटेलिजेंस क्षेत्र है, कोई खुफिया जानकारी है दोस्तों, उसमें ये सब लोग आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, तो 5 आइज कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूके और न्यूजीलैंड। याद रखिए दोस्तों 5 आइज कंट्रीज में कौन कौन से देश हैं, तो 5 कौन कौन से देश हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूके और न्यूजीलैंड। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है 5 आइज कंट्रीज। अब सो एक 9 आइज कंट्रीज है, तो 9 आइज कंट्रीज में दोस्तों आपको 4 देश याद रखने हैं, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे, और बाकी 5 दोस्तों देश वही होंगे जो कि 5 आइज वाले हैं। यानी कि आपसे पूछे कि 9 आइज कंट्रीज में कौन कौन से देश है, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे। ठीक, तो ये 5 आइज कंट्रीज हो गए। अब से एक होता है 14 आइज, यानी 14 लोग हैं। तो 14 लोग कौन से होंगे 14 आइज कंट्री में, कौन कौन से होंगे, तो दोस्तों जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन, स्पेन, और इसके अलावा 9 आइज कंट्रीज के मेंबर, यानी कि इतने तो हो गए, जर्मनी, बेल्जियम, इटली है ना, स्वीडन, स्पेन, इसका डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूके और न्यूजीलैंड। दोस्तों ये हो गए आपके 14 आइज कंट्री। ठीक है, आइज मतलब आंख वाला। ठीक है, चलिए अब बात आते हैं G20। ठीक है, G20 की बात करते हैं। तो G20 का गठन दोस्तों 26 सितंबर 1999 को किया गया था। इससे दोस्तों ग्रुप ऑफ 20, G20 मतलब तो ग्रुप ऑफ 20 है ना, G7 का ग्रुप ऑफ 7 है ना, इसका फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों यूपी पुलिस में जो अभी एग्जाम हुआ था। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20, G20 का फुल फॉर्म का ग्रुप ऑफ 20। इसमें दोस्तों आपको बता दें कितने देश हैं, तो दोस्तों 21वां सदस्य कौन बना अभी इसमें, तो 21वां सदस्य कौन बना, अफ्रीकी संघ बना दोस्तों। आप बताते टोटल अभी दोस्तों इसमें 19 देश और एक संघ था। ठीक, उसके अलावा दोस्तों एक संघ और जुड़ गया है, यानी अफ्रीकी संघ को जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, 55 देश इसमें है अफ्रीकी संघ में टोटल। इसकी बैठक दोस्तों 2022 में इंडोनेशिया में होता G20 का। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों 2023 में दोस्तों भारत में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो मुख्य बैठक दोस्तों भारत मंडपम दोस्तों नई दिल्ली में बनाई गई थी। आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था कि मुख्य बैठक कहाँ हुई थी, दोस्तों भारत मंडपम नाम का दोस्तों एक बनाया गया था, बहुत भव्य दोस्तों बैठक के लिए। ठीक है, चलिए अब 2024 में दोस्तों कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। G20 दोस्तों बैठक 2024 में कहाँ होगी, ब्राज़ील में। अब बात करते हैं G20 के दोस्तों, तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बात करते हैं दोस्तों। इसका थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, और इसके अतिथि देश किसको बुलाया गया था, तो बांग्लादेश को, मिस्र को, मॉरिशस को, नीदरलैंड को, नाइजीरिया को, ओमान को, सिंगापुर, स्पेन और UAE को दोस्तों अतिथि के रूप में बुलाया गया था भारत द्वारा। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों हमने देख लिए हैं। अब कुछ दोस्तों वन लाइनर टाइप के हम संगठन, मुख्यालय और उनकी स्थापना देश देखते हुए चलेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए साथियों देखते हैं। देखिए पहला संगठन दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी W हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इसको WHO के नाम जानते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा कहाँ पड़ा, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस से पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में दोस्तों। इसकी स्थापना 1948 में। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी पूछा गया। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है WTO दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1995 में इसकी स्थापना हुई। विश्व मौसम संगठन दोस्तों, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों 1950 में इसकी स्थापना हुई। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन दोस्तों, ये भी जिनेवा में स्विट्जरलैंड में दोस्तों इसकी स्थापना 1967 में हुई। उसके अलावा दोस्तों अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोस्तों, ये भी जिनेवा में है स्विट्जरलैंड में दोस्तों 1919 में इसकी स्थापना हुई।
बात करते हैं मेरे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संगठन दोस्तों IRO दोस्तों ये भी जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1863 में की गई। देखिए याद कैसे रखेंगे, सब जने, जने मतलब जिनेवा है ना, स्विट्जरलैंड है ना, सब लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड में रहने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य आपका सही होगा, ठीक है, समझिएगा, स्वास्थ्य आपका सही होगा, बुद्धि आपकी सही होगी, है ना, बुद्धि मतलब सोचने की क्षमता होगी, क्योंकि है ना, समझिएगा, एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, इस तरह से याद हो जाएगा ना। आपका अगर स्वास्थ्य सही होगा, बुद्धि सही होगी और अच्छे से अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो आप व्यापार अच्छे से कर सकते हैं, चाहे जो भी मौसम हो, ठीक है। हर एक बाधा को आप क्रॉस करके आप अच्छे से व्यापार कर सकते हैं। समझिएगा कि दोबारा समझिएगा कैसे रिलेट करेंगे। देखिए अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, क्या है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो दोस्तों बुद्धि भी अच्छी होगी, और बुद्धि अच्छी ना, अगर आप श्रम करने मेहनत करने में दोस्तों कभी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, तो आप व्यापार को हर मौसम में दोस्तों अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी लिमिट को आप क्रॉस कर सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ रखेंगे, यानी कि स्वास्थ्य संगठन, व्यापार संगठन, मौसम विज्ञान संगठन, बौद्धिक संपदा संगठन, श्रम संगठन और रेड क्रॉस संगठन, सभी के सभी कहाँ दोस्तों, जिनेवा में दोस्तों। एक तरीके से हमने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि ये सभी कहाँ हैं, जिनेवा में हैं, ठीक है। अगला है विश्व पर्यटन दिवस। दोस्तों हम पर्यटन पढ़ा चुके हैं, आपको एक चीज़ बताना है कि दोस्तों विश्व पर्यटन संगठन दोस्तों कहाँ है, तो मैड्रिड दोस्तों स्पेन पड़ता है। 1974 में इसकी स्थापना। आप बताइएगा कि विश्व पर्यटन कब मनाते हैं और राष्ट्रीय पर्यटन कब मनाते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है विश्व सीमा शुल्क संगठन दोस्तों कहाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1952 में स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कहाँ है, लंदन यूके में दोस्तों 1958 में स्थापना। विश्व बैंक कहाँ दोस्तों, तो वाशिंगटन DC में दोस्तों 1945 में स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF कहाँ है, ये भी दोस्तों वाशिंगटन में। देखिए बैंक और मुद्रा संबंधी चीजें दोस्तों ज़्यादातर अमेरिका में होती है। देखिए बैंक हो गया विश्व बैंक और राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों अमेरिका में है, ठीक है, 1945 में स्थापना। वही बात कर लें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का कहाँ मुख्यालय, तो दोस्तों नैरोबी केन्या में है, 5 जून 1972 को बनाया गया। देखिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं इसलिए, ठीक है। चलिए अगला है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन दोस्तों OECD दोस्तों कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में। ये UPSI में पूछा गया, 1961 में स्थापना। चलिए अफ्रीकी एकता संगठन यानी OAU, ठीक है, ये अदिस अबाबा यानी इथोपिया की राजधानी दोस्तों अदिस अबाबा, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई, ठीक है, 25 मई 1963 को इसका मुख्यालय, ठीक है। चलिए अगला है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड दोस्तों, गैट की बात करते हैं, क्या गैट की बात करते हैं, इसका भी दोस्तों कहाँ है, जिनेवा में ही है, ठीक है, 1 जनवरी 1948 को इसकी स्थापना। चलिए एमनेस्टी दोस्तों इंटरनेशनल कहाँ है, लंदन इंग्लैंड में 1961 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है, ये चीज़ें। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दोस्तों, पुलिस, ठीक है, कहाँ पुलिस फंसाती है दोस्तों, फंसाती मतलब फ्रांस है ना, पुलिस फंसा देती ना, तो पुलिस फ्रांस में। ऐसा नहीं दोस्तों आप कहें कि सर पुलिस की हम तैयारी करें, आप बता रहे पुलिस फंसा देती, याद करने के लिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल कहाँ है, तो पुलिस फंसा देती है यानी फ्रांस में, ठीक है दोस्तों। 7 सितंबर 1923 को यूनिसेफ, क्या दोस्तों, यूनिसेफ दोस्तों, सब चीज़ें सही है, नई नई चीज़ें सभी सेफ लगती ना, तो न्यूयॉर्क दोस्तों सभी सेफ है ना, नए यार क्या है, सभी सेफ कहते हैं ना, हम सुरक्षित है, ठीक। 1946 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA दोस्तों वियना में है, ऑस्ट्रिया में है, 1957 में स्थापना। वही WWF यानी कि विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष दोस्तों कहाँ, ये ग्लांड में है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में, याद रखें तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 29 अप्रैल 1961 को। वहीं दोस्तों बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC दोस्तों कहाँ, ये लुसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड में, 23 जून 1983 दोस्तों, ये आपके पेट में पूछा गया था, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें वन लाइनर देखते हैं, जैसे कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक दोनों की कल्पना की गई थी। दोनों कल्पना कैसे हुई थी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, ठीक है। चलिए अगला है वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है, तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद दोस्तों, ये UPSI में पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान कहाँ है,
क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें यह वैश्विक भूख सूचकांक को जारी करती है, ये यूपीएसआई में पूछा गया। अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, क्या है, ये भ्रष्टाचार बोध सूचक है, सीपीआई प्रकाशित करती है दोस्तों, ठीक है, ये भ्रष्टाचार बोधक सूचक प्रकाशित करती है दोस्तों, याद रखेंगे, यूपीएसआई में पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा भारतीय निर्यात संगठनों के संघ यानी कि FIEO का मुख्यालय कहाँ है, तो निर्यात भवन नई दिल्ली में, यूपीएसआई में पूछा गया, ठीक है। चलिए अब साथियों मैं आपको बता दूं, देखिए ये हमारी ई बुक है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, सारी क्लासें ले रहा हूँ एकदम अपडेट तरीके से। इसे आप चाहें तो आप दोस्तों ले सकते हैं, PDF के रूप में आपको मिल जाएगी, इसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। क्या इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ा इसमें दे हुए हैं पहले से ही। कैसे मिलेगी दोस्तों, तो 99 रुपीज़ दोस्तों आपको मिल जाएगी, चाहे आप ज्ञान RBL ऐप पे जाकर के ले लीजिए या फिर दोस्तों इस नंबर पर आप 99 रुपीज़ दोस्तों गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज के इसको आप व्हाट्सअप पर भी ले सकते हैं। देरी किस बात की, जरूर जाइए दोस्तों। और आपको बता दें एक बार दोस्तों ज्ञान RBL ऐप के प्लेलिस्ट पर जाएं, ज्ञान RBL मतलब यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ दोस्तों देखेंगे ये दोस्तों आपको मिल जाएगा स्टैटिक जीके के दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बना दी है यूपी पुलिस के लिए। इसके अलावा पॉलिटी पढ़ाई है, भूगोल पढ़ाया है, करंट अफेयर पढ़ाया है ना, और संविधान पढ़ाया है, हिंदी पढ़ाई, सब कुछ जाके आप पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। आपको चाहिए PDF दोस्तों, तो PDF आपको हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड करना होगा दोस्तों, वहाँ ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे, ई बुक्स के बाद दोस्तों ये देखिए सब कुछ मिल जाएगा, संविधान की मिल जाएगी, भूगोल मिल जाएगा, इतिहास मिल जाएगा 50 रुपये में, कंप्यूटर बैच ले सकते हैं दोस्तों 199 रुपये में, और दोस्तों ये स्ट्रैटेजी के जिसको हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों जिससे, ठीक है, ये ले सकते हैं 99 रुपये में, और सफलता 2.0 बैच है हमारा, ठीक है 399। और दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी की भी ई बुक्स आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।